प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कोई भी बड़ा झगड़ा विद्रोह होता है तो उसके पीछे छोटे छोटे खूब सारे कारण निहित होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की 1857 के विद्रोह की। क्या आप जानते हैं उसके पीछे निहित कारण क्या थे? लोगों के मन में क्या बेचैनी थी जो इतनी बढ़ गई कि वो विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गए? तो आइए इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्बी वाले कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? देखो, बहुत ही शानदार इमेज के साथ आपको बताने वाली हूं। 1857 का जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ जिसे हम स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहते हैं, उस विद्रोह का एकदम ऐसा उस समय का कारण कौन सा था, तात्कालिक कारण? उसके पीछे के कारण भी बताऊंगी, पर जो उस समय कारण हुआ वह कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। क्या है चर्बी वाले कारतूस? देखो, आपको देखकर पिक्चर से समझ में आ जाएगा, यह चर्बी वाला कारतूस है। अब इसको कैसे हम यूज करते थे? 1857 के विद्रोह के समय एक नई प्रकार की राइफल आई थी जिसे कहते हैं एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल क्या थी? एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल एक ऐसी राइफल थी जिसमें हमें ये कारतूस डालना है। कैसे डालते थे इस कारतूस को? तो देखो, पहले ये सिपाही अपने मुंह से इसके आगे वाला जो टॉप वाला हिस्सा ना, ऐसे दांत से खींच करके तोड़ता था, यानी वह मुंह में जाएगा। अगर इस पेन को लिखने से पहले मुझे दांत से खींचना पड़ेगा, यानी पेन मेरे मुंह में जाएगा। अब अगर इसके ऊपर गाय या सुअर की चर्बी हो तो हम उसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। आज भी धर्म इंसान के दिल के अंदर बहुत बड़ा स्थान रखता है, और यह तो 1857 का समय, उस समय धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता था। हम कुछ भी कर लेंगे, गुलामी सहन कर लेंगे, लेकिन धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे। गाय तो बहुत पवित्र माना गया है गाय को, और गाय की चर्बी मुंह में डालना ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मुसलमान, देखो भारत की जनता कौन सी थी? हिंदू मुस्लिम दोनों जनता थी, आप जानते हैं अच्छे से। 1857 की समय की घटना बता रही हूँ। सुअर का मांस मुसलमानों में वर्जित है ना? मुस्लिम तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। तो यहां पर हम यह देखते हैं कि गाय और सुअर दोनों की चर्बी हिंदू मुसलमान दोनों के लिए ही यूज लेना बिल्कुल नामुमकिन था। और जब गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस, जिसको दांत से खींच करके कारतूस के कोने को नोच कर निकाल करके इसके अंदर डालता था, देखो ये बंदूक की नली में बारूद डाल रहा है, फिर गोली को जो अब भी कारतूस से लपटा हुआ है इसके कारण वह नली में बराबर जाकर जम जाएगी, और फिर उसको जो है निकाल करके कागज और गोली को, बारूद को नली के नीचे ढकेलता था। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता था, और इसमें गाय और सुअर की चर्बी मुंह में जाती थी। इसका जबरदस्त जो है विद्रोह हुआ। देखो, यह बात आई कहां से? गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस की शुरुआत कहां से हुई? ये अफवाह जो है, अफवाह या हकीकत कहां से फैली, इसको हम ढूंढते हैं। तो बहुत ही गजब का आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक एविडेंस दिया हुआ है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो, उसके हेड जो थे कैप्टन राइट थे। कमांडेंट कौन थे? कैप्टन राइट। वह बताते हैं, उनकी एक रिपोर्ट है बच्चों, उस रिपोर्ट में हमें इस घटना की शुरुआत कहां से हुई उसके बारे में पता चलता है। वह कहते दमदम, बंगाल के अंदर दमदम के अंदर क्या था? शस्त्रागार। शस्त्रागार यानी जहां पर सारे गोला बारूद हथियार होते हैं, शस्त्रागार। वहां पर क्या था? एक खलासी था। खलासी, खलासी था। वो कौन सा था? नीची जाति का, एक नीची जाति का खलासी था। उसने नीची जाति का खलासी था, और उसने एक ब्राह्मण सिपाही को कहा पानी पिलाना। ब्राह्मण सिपाही, देखो अपने अंडर में जो होता है हम उसको कहते हैं पानी लेकर आना, है ना? सिपाही तो अंडर में इस खलासी के, खलासी नीची जाति का था। खलासी ने ऑर्डर दिया इस ब्राह्मण सिपाही को थोड़ा पानी पिलाना। इस ब्राह्मण सिपाही ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने लोटे से आपको पानी नहीं पिला सकता, अगर आपने मेरे लोटे को छुआ तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यह ब्राह्मण सिपाही का लोटा है। तो उसने इस खलासी को मना कर दिया। उस समय इस खलासी ने कहा, यह समय कौन सा था? मैं उस समय कह रही हूं, यह समय था जनवरी 1857 का तीसरा वीक, 1857 जनवरी, और उसका थर्ड वीक जो है इस समय चल रहा था। और उस समय की घटना है, जो खलासी है वो पानी मांग रहा है। सिपाही ने कह दिया नहीं, मैं नहीं पिलाऊंगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। खलासी ने क्या जवाब दिया? खलासी हंसता है, जोर से क्लैप करता है, अरे वाह, तुम अपने धर्म की बात कर रहे हो। क्या करोगे जब तुमको एनफील्ड राइफल दी जाएगी? उसमें तुमको चर्बी वाला कारतूस फिल करना होगा, और तब उस समय जब तुम अपने मुंह से लगाओगे तब तुम्हारे धर्म का क्या होगा? जैसे ही उसने ये बात कही, ये बात आग की तरह सनसनीखेज खबर होती है ना, वो बहुत जल्दी फैलती है। फैलाना नहीं पड़ता, देखो पढ़ाना पड़ता है आपको पकड़ पकड़ कर, लेकिन कोई सनसनीखेज खबर हो सब तक पहुंच जाती है, उसको समझाना सिखाना नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से यह सनसनीखेज खबर समझ लो कि अब यहां से यह फैली। तो क्वेश्चन पूछते हैं आपको, बताओ यह जो शुरुआत है वह कहां से हुई थी?
इसका जड़ कहां से निकाल सकते हैं? तो कैप्टन राइट की रिपोर्ट, अब यह पता नहीं है कि यह सच है कि नहीं, यह इसकी विश्वसनीयता पूरा पता नहीं है हमें, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहीं से यह अफवाह फैलती चली गई और देखते ही देखते फैली, उत्तर भारत में बहुत जबरदस्त फैल गई और लोग विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए। एक और अफवाह, क्या केवल एक ही अफवाह थी? नहीं, एक अफवाह और बात करते हैं। ऐसा सुनने में आया, क्या मान रहे थे? अब देखो, सिपाही के मन में डाउट तो है ही। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूं आपको, कह दिया जाए इस बार जो है 12th बोर्ड का पेपर बहुत टफ आने वाला है, तो दिमाग में अब आएगा नहीं, कोई गवर्नमेंट किसी साल किसी बच्चे के साथ अन्याय थोड़ी करेगी। बोर्ड का पेपर हमेशा ऐसा बनाते हैं कि जनरल बच्चा पास हो सके, कोई फेल न हो। गवर्नमेंट नहीं चाहती हमारे भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो, बच्चे पीछे रह जाए। लेकिन मान लो ऐसा, बहुत बच्चे सुनते हैं इस बार मुश्किल आया, एक बार सरल आएगा, एक बार भारी आएगा, ऐसा कहते रहते हैं बच्चे, बातें करते हैं। और मान लो उसी समय जब ये बातें चल रही है और 12th का लास्ट ईयर का रिजल्ट आया और उसमें बहुत सारे बच्चे फेल, तो आपके दिमाग में वो बात फिट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, हम कुछ सोचते हैं और वैसा ही कुछ देख लेते हैं, तो हमारे दिमाग में वह गलत बात पूरी फिट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से ऐसा और क्या हुआ, हमारे मन में यह बात तो फिट हो चुकी थी, एनफील्ड राइफल से क्या फिट हो चुकी थी, सिपाही ये मान रहे थे कि अंग्रेज क्या चाहते हैं, अंग्रेज जो हैं हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ईसाई बनाना, धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। धर्म को क्या करना चाहते हैं? नष्ट करना चाहते हैं। देखो, एक कहावत भी है कि अगर किसी देश की जनता पर अधिकार करना है तो उसकी सभ्यता संस्कृति को मिटा दो, अपने आप उसके दिलों पर, उसकी भूमि पर, उसके धन पर अधिकार हो जाएगा। तो यह ऐसा सिपाहियों के मन में यह भाव आ गया कि ये अंग्रेज ईसाई बनाने पर तुले हुए हैं, हमारे धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं, और बेचैनी जो है बढ़ती चली जा रही है और यह झंझोड़ रही है आत्मा को। आगे से आगे लोग दूसरों को कह रहे, अरे धर्म भ्रष्ट हो जाए तो जीना ही नहीं है, धर्म नहीं भ्रष्ट होना चाहिए। हम गुलाम बन गए, यस कोई बात नहीं, लेकिन हम धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे। और उसी समय में एक और अफवाह आती है कि बाजार में जो आटा मिल रहा था, बाजार में जो आटा है, उस आटे के अंदर बच्चों क्या है? यह अफवाह फैल रही थी, गाय या सुअर की चर्बी है, गाय या सुअर के हड्डियों का चूरा है। गाय या सुअर, इनका मांस जो है, इनकी जो हड्डियां हैं, उसका चूरा आटे में मिला दिया है। अब जैसे ये खबर फैली, लोगों ने आटे के, बाजार में जो आटा मिल रहा है, आटे के हाथ लगाने से भी मना कर दिया, आटे के हाथ लगाने से भी मना कर दिया, लगाने से भी क्या कर दिया? मना। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, पूरे मार्केट में आटा बिक ही नहीं रहा है, लोग अपने घर वाला आटा जरूर, ऐसा नहीं है कि लोगों ने आटा खाना बंद कर दिया। बाजार में जो आटा मिल रहा था, लोगों ने उसको टच करना ही बंद कर दिया। पूरी छावनी में, पूरे उत्तर भारत में, यह अनेक छावनियों में तो फैली। छावनी क्या होती है? जहां सिपाही रहते हैं। पूरे उत्तर भारत में यह अफवाह बहुत जबरदस्त तरीके से फैली और अंग्रेजों ने खूब समझाया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल के बारे में भी समझाया, आटे के बारे में भी समझाया, लेकिन अब लोग समझने को तैयार नहीं है। इसी के साथ एक और मजेदार बात बताती हूं। एक और चीज जो है वह हमें दिखाई देती है, हमें पता तो नहीं कि हुआ क्या था, लेकिन हम एक और चीज देखते हैं। गांव गांव में एक आदमी आता, ये मान लो एक गांव है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आदमी आ रहा है, ये आदमी आता और ये रात को आता और यहाँ पर जो चौकीदार है उसको एक चपाती दे देता, एक चपाती दे देता और उसको कहता तू दूसरे गांव में जाना और 5 चपाती दे देना। अब इसके पीछे क्या था ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि यह भी कोई न कोई उथल पुथल का संकेत थी, उथल पुथल का संकेत। देखो, सिपाही पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, हमें कुछ आजमगढ़ की घोषणाएं हैं जो बहादुर शाह के नाम से करी हुई है, या अंग्रेजों की रिपोर्ट्स है, उससे हमें पता चलता है, लेकिन सच्चाई क्या थी वह हम अच्छी तरह से पता नहीं लगा पाए। लेकिन यह चपाती का भी कुछ न कुछ मैटर जरूर था, यह भी कोई न कोई संकेत है। जैसे हम किसी, राखी है, आप जानते हो रक्षाबंधन का संकेत है, पटाखे देखते ही दीपावली आने वाली है, आप बाजार में पिचकारियां देखते हो समझ आ जाता है होली आने वाली है। तो ठीक इसी प्रकार से यह भी कुछ न कुछ ऐसा उथल पुथल का संकेत जरूर रहा होगा। अब इतनी सारी बातें तो चली रही थी, इसके साथ एक और बात जिससे बहुत जबरदस्त बल मिला। देखो, अब आप लोग क्या मानते हो वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी जब हम बहुत दुखी होते हैं, हम जाते हैं ज्योतिष के पास, थोड़ा मेरा हाथ की रेखाएं तो देख, क्या लिखा है मेरी किस्मत में, जाते हैं ना। क्योंकि वैसे तो हम सभी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं कि ऐसे कुछ भी भविष्यवाणी तो नहीं होती है सच, लेकिन जब हम दुखी होते हैं, चारों तरफ से टूटे हुए होते हैं और फिर उस समय कोई भविष्यवाणी कर दे तो हम उस पर बहुत विश्वास करते हैं। हम यहाँ पर बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया, चारों तरफ से हम डरे हुए हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं, बेचैन हैं, और उसी समय एक भविष्यवाणी किसने करी? कौन है भारत में? हिंदू मुस्लिम दोनों है, तो पंडित भी बहुत सारे पंडित है, पहुंचे हुए पंडित, और इसी के साथ बहुत सारे मौलवी जो मुसलमानों के पंडित मान लो, ये सब भविष्यवाणी कर रहे थे। क्या भविष्यवाणी कर रहे थे?
अंग्रेजों का जब 100 साल पूरा हो जाएगा, अंग्रेज भारत में आए और उसके बाद जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो उनका राज खत्म हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करो, उसके खिलाफ विद्रोह करो, डरो मत, हमारा साथ दो। पंडित फकीर ये सब भी कह रहे थे। 100 साल कब पूरे होंगे? देखो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, 23 जून 1757, और यहीं से अंग्रेजों की एंट्री हुई थी, यहीं से अंग्रेज जो है भारत के राजा बनने की तरफ चल पड़े। 23 जून 1857 प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने भारत में जीत हासिल करी और यहां पर उनके पैर जो है जमने लगे बंगाल की तरफ। धीरे धीरे उन्होंने मद्रास है, बंबई है, प्रेसिडेंसिया बनाई, बहुत सारे भारत को ब्रिटिश भारत के रूप में बदल दिया। तो यहाँ देखो 23 जून की बात है ना, और मैं कहाँ पढ़ा रही थी आपको, जनवरी फरवरी पढ़ा रही थी। तो यहाँ पर यह पता चल रहा है कि जब जून आएगा तब 100 साल पूरे हो जाएंगे। जून में क्या होंगे? 100 साल कंप्लीट, और 100 साल कंप्लीट होते ही इनको तो यहाँ से जाना ही है। जब इस प्रकार की भविष्यवाणी हुई तो इस प्रकार की जो अफवाहें हैं उसको बड़ी ताकत मिली और लोग बिल्कुल आगे से आगे ये बात कहने लगे, चलो भाइयों सब मिल जाओ। वास्तव में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा है? क्योंकि जनता पूरी शामिल थी। जब अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन किया तो उन्होंने देखा, अरे केवल सिपाही विद्रोह नहीं है, हर गांव के जो पुरुष है, वयस्क पुरुष, पूरी आबादी साथ में जुड़ी हुई है। उन्हें केवल छोटे से थोड़े से लोगों को नहीं दबाना था, बहुत बड़ी संख्या में यह विद्रोह जो है फैल चुका था, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो चुके थे और इस विद्रोह को दबाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें मैंने आपको बताई जो 1857 के विद्रोह के पीछे बड़ा एक जो सुराग हम ढूंढते हैं तो वह यह मिलता है हमें कि इस प्रकार से ये छोटी छोटी चिंगारियां हैं जो बड़ा सा विस्फोट फूटने में बड़ी हेल्प करती है। ये सारा उस समय का बैकग्राउंड रहा था। इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन का 2024-25 का एकेडमिक सेशन जो है उसका आगाज हो चुका है। क्लासेस 1 मई से स्टार्ट हो चुकी है। आज ही क्लासेस को ज्वाइन करो और 12th ही नहीं, आप जो भी क्लास के हो उसमें अपनी रिजल्ट को शानदार बनाओ। देखो हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए। सीबीएसई, आरबीएसई, यूपीएमपी, बिहार बोर्ड 6 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यार्थियों के लिए क्लासेस जो है हम लेके आए। पूरा कोर्स बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे से गुरुजन द्वारा लिखी हुई पीडीएफ, नोट्स, क्विज, एमसीक्यूज जिसको बोलते हैं, वो सब आपको मिलने वाला है शानदार तरीके से, बिना धूप में गए, बिना आपको पैसा खर्च करे, पेट्रोल के, घर बैठे उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी उत्कर्ष के माध्यम से। क्या प्राइस रहने वाली है? 6 से 8 तक 2500, 9, 10 तक 3800, 11th और 12th आप कोई भी, चाहे साइंस में हो, आर्ट्स में हो, 45 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिलेगा। लेकिन एक उससे खास बात जो आपको बतानी है वह क्या है, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कूपन कोड जो है अप्लाई करना पड़ेगा, EXTRA20। लेकिन यह ऑफर सीमित समय के लिए है, इसको जल्दी से जल्दी आपको जो है अप्लाई करके अपना कोर्स जो है वह परचेज करना है। इसी के साथ हम एक और चीज लेकर आए हैं, वह क्या है? प्रो बैच। ये प्रो बैच क्या है? क्या कोर्स और प्रो बैच में कुछ अंतर है? हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। हम कोर्स बहुत ही समय पर आपको कंप्लीट करवाने वाले ताकि आप शानदार रिवीजन कर सको। 100 में से 100 लाने का मूल मंत्र यही है, बार बार रिवाइज करो। और उस रिवीजन के लिए हम आपके लिए क्रैश कोर्स भी लेकर आएंगे, वह इसमें शामिल होगा। अगर आप प्रो बैच परचेज करते हो तो आपको कोर्स तो मिलेगा ही, सिलेबस तो कंप्लीट मिलेगा। इसके साथ एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेंगे बोर्ड वाले जो बच्चे हैं 10th और 12th वाले, उन्हें तो मिलेंगे मॉडल पेपर, क्रैश कोर्स के साथ मॉडल पेपर। लेकिन जो नॉन बोर्ड क्लासेस हैं उनको हम क्या देंगे? उनको भी रिवीजन देंगे, लेकिन उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह देने वाले। उसकी प्राइस जो है 3500, 5000 और 6000 रहने वाली। लेकिन इसमें भी अगर आप एक्स्ट्रा 20 कूपन को अप्लाई करोगे तो आपको जो है 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आज ही इसका फायदा उठाइए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। थैंक यू वेरी मच।